Hello, welcome everyone. I'm Dr. Kamran Nazir and I'm teaching Fluid Dynamics course this semester. So we will start with the chapter 1, which is Introduction and Basic Concepts. In this chapter we will study in the beginning first what is fluid, then applications of fluid, then we will see no slip condition, then we will go through the classification of fluid flows, and at the end system and control volume. The textbook for our course is Fluid Mechanics Fundamental and Applications. The author of this book is Eunice A. Sengel and John N. Kimbella. The soft copy of this book is already shared with you. तो पहले हम फ्लूइड के बारे में देखते हैं कि व्हाट इज फ्लूइड. सो फ्लूइड इज अ सब्सटेंस जो कि डिफॉर्म कर जाता है जब भी इस पर कोई नॉर्मल फोर्स या शीयर फोर्स या शीयर स्ट्रेस इस पर अप्लाई होती है. इट इज अ सब्सटेंस विच मस्ट चेंज इट्स शेप जब इस पर शीयर स्ट्रेस अकर हो. फ्लूइड इज अ सब्सटेंस जो कि जब ये रेस्ट पर होता है तो इट कैन नॉट सस्टेन शीयर स्ट्रेस. मींस कि जब फ्लूइड एक रेस्ट पर है, जिस तरह कि फ्लूइड एक बाउल में है, तो जब इस पर अकर होगा शीयर स्ट्रेस तो ये सस्टेन नहीं करेगा, ये अपनी शेप चेंज कर जाएगा. और इन कंट्रोल्ड बाउंड्री कंडीशन फ्लूइड एडजस्ट टू द बाउंड्रीज, यानी कि जिस तरह की शेप होगी, जिस तरह का सिलेंडर होगा, उस तरह की शेप में अकर हो जाएगा. फॉर एग्जांपल कि अगर आपका फ्लूइड पहले इसमें है इस तरह दिस, तो व्हेन इफ यू जस्ट टिल्ट इट मोर लाइक दिस, तो ये फ्लूइड इस बॉल की शक्ल अख्तियार कर जाएगा. और फॉर एग्जांपल जब आप इससे इसको किसी सर्कुलर में पोर करेंगे तो ये सर्कुलर शेप में कन्वर्ट हो जाएगा. तो फ्लूइड मैकेनिक्स इज डिफाइंड एज द साइंस जिसमें आप फ्लूइड्स को एट रेस्ट डिस्कस करते हैं, जिसको हम फ्लूइड स्टैटिक्स कहते हैं. और ऑल्सो जब हम मोशन के अंदर फ्लूइड को डिस्कस करते हैं दैट इज कॉल्ड फ्लूइड डायनेमिक्स. और इसमें हम इंटरेक्शन ऑफ फ्लूइड बिटवीन अदर फ्लूइड या के सॉलिड्स के साथ भी फ्लूइड के इंटरेक्शन को डिस्कस करते हैं. सो इसकी जब हम एप्लीकेशंस देखते हैं तो फ्लूइड एप्लीकेशन दिस फ्लूइड मैकेनिक्स एप्लीकेशंस आर एवरीवेयर, जिसमें हम देख सकते हैं कि नेचुरल फ्लोज जैसे कि टॉर्नेडोज अकर होते हैं सी के अंदर, डैम के अंदर जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है. फिर इसी तरह शिप्स जो समुद्र के अंदर मूव करती हैं कि ये वो इंटरेक्शन जो मैंने आपको बताया था कि बिटवीन फ्लूइड एंड द सॉलिड बाउंड्री. एरोस्पेस के अंदर रॉकेट्स, एयरक्राफ्ट्स एंड स्पेसक्राफ्ट्स, इनके अंदर फ्लूइड मैकेनिक्स की स्टडी डील करती है. देन पावर प्लांट्स में फ्यूल के फ्लो और इस तरह की चीज़ें. ह्यूमन बॉडी के अंदर हार्ट को डिज़ाइन किया जाता है बेस्ड ऑन द ब्लड फ्लो, वेन्स की कॉन्ट्रैक्शन, लंग्स की जो सप्लाई है एयर की, ये सारी फ्लूइड मैकेनिक्स के एरिया में आती हैं. फिर कार्स की एरोडायनामिक्स भी, और कार्स के अंदर जो लुब्रिकेंट्स की मोशन है उसको भी हम इसके अंदर स्टडी करते हैं. सो ये कुछ एप्लीकेशन एरियाज हैं फ्लूइड. Now we will study about the no slip boundary condition or no slip condition. तो we know that कि जब भी एक रॉक है, एक पहाड़ है, जब भी फ्लूइड उसके क्रॉस आता है तो फ्लूइड स्टॉप हो जाता है. मींस फ्लूइड की वेलोसिटी आके जीरो हो जाती है. फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि जी लेट्स से ये एक रॉक है और इधर से फ्लूइड फ्लो हो रहा है. सो जब ये फ्लूइड यहाँ पर पहुंचेगा इस पोजीशन पर तो द फ्लूइड कम्स टू द रेस्ट, और यहाँ पर फ्लूइड की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, दैट बिकम्स v बिकम्स जीरो एट दिस पॉइंट. अच्छा, ये तो इसका मतलब है कि जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो जीरो है. बट अब देखना ये है कि जो फ्लूइड है जब वो इस रॉक के ऊपर से गुजरेगा, एंड वी नो दैट कि अब यहां पर तो वेलोसिटी जीरो नहीं है, बट ये वाला जो फ्लूइड पार्टिकल है जो बिल्कुल सरफेस के ऊपर है यहां पर, इसकी क्या वेलोसिटी होगी ये हमने अब देखना है.
और ये वाली स्टडी जो सी है ये बेसिकली बड़ी ज़रूरी है, बिकॉज जो फ्लूइड्स हैं वो मोस्टली सॉलिड सरफेसेस के अंदर से गुजर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह पाइप है एक, इस पाइप में से फ्लूइड गुजर रहा है, तो अब ये देखना कि जो ये पाइप की वॉल्स हैं वो इस फ्लूइड के फ्लो पर क्या अफेक्ट करती हैं। ये बेसिकली जो नो स्लिप कंडीशन है ये इसके लिए स्टडी करना जरूरी है। अब नो स्लिप बाउंड्री कंडीशन क्या कहती है कि जो वेलोसिटी है दैट इज जीरो एट द सरफेस ऑफ द बाउंड्री और एट द वॉल। फॉर एग्जाम्पल मीन्स दैट कि जो अब इस अगर पहाड़ी की एग्जांपल ली जाए तो इस सरफेस पर भी जो ये हालांकि ये नॉर्मल नहीं है, ये शेयर वेलोसिटी है, यहाँ शेयर स्ट्रेस है, तो जो यहां पर बिल्कुल जो सरफेस के ऊपर फ्लो है उसकी भी वेलोसिटी जीरो होगी और ये वेलोसिटी बढ़ती जाएगी जैसे जैसे कि फ्लूइड ऊपर जाएगा। ये हम इस पिक्चर से भी देख सकते हैं यही चीज कि इसमें कैसे हो रहा है। फॉर एग्जांपल ये अब हमारे पास एक पाइप है जिसके ऊपर से फ्लूइड फ्लो पास कर रहा है, ये हमारे पास पाइप का अंदरूनी हिस्सा है और ये फ्लूइड इधर से इसके ऊपर से गुजर रहा है, ठीक है जी। और ये बेसिकली फ्लूइड का बड़ी जूम्ड इन फ्लूइड की स्ट्रीम लाइनें शो की हुई हैं जो फ्लूइड का बिहेवियर शो कर रही हैं। अब ये देखेंगे आपकी ये क्या दिखा रही हैं कि जो फ्लूइड की वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी स्ट्रीम लाइंस हैं, ये दिखा रही हैं जी कि जो फ्लूइड की वेलोसिटी है दिस इज मिनिमम एट दिस सरफेस, और इस सरफेस पर ये थोड़ी सी बड़ी ज्यादा हुई, इस पर थोड़ी ज्यादा हुई और यहां फिर ये बढ़ती गई, यानी कि जो फ्लूइड की वेलोसिटी है दैट इज जीरो एट द सरफेस। फॉर एग्जांपल ये अगर हम पाइप फ्लो में देखें तो जो फ्लूइड की वेलोसिटी है वो इस पॉइंट पर जीरो होगी और ये फिर थोड़ी सी बढ़ती 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 दरमियान में, पाइप के दरमियान में यूजुअली हम कहते हैं कि ये मैक्सिमम वेलोसिटी पे पहुंच जाता है, बिकॉज फिर इस सरफेस पर भी जीरो होगी वेलोसिटी और ये बढ़ती बढ़ती ये पैटर्न आपका वेलोसिटी का बनता है, तो इस सरफेस पर भी जीरो है। और ये जो कंडीशन है कि वेलोसिटी इज जीरो एट द सरफेस, दिस इज टर्म्ड एज द नो स्लिप कंडीशन और नो स्लिप बाउंड्री कंडीशन। तो ओके जी, इस टॉपिक में अब हम स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड फ्लोज, जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लूइड फ्लोज हैं, जैसे कि विस्कस है, इंटरनल एक्सटर्नल फ्लोज है, लैमिनार टर्बुलेंट फ्लो है, नेचुरल है या फोर्स फ्लो हो रहा है, इस तरह की चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो है जी हमारा विस्कस एंड इनविसिड फ्लो, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं आपको विस्कोसिटी के बारे में बताता चलूँ। विस्कोसिटी बेसिकली फ्लूइड की फ्लूइडिटी को हम विस्कोसिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल के हम मिसाल लेते हैं वाटर एंड हनी की, ठीक है जी। वी नो दैट कि जो वाटर है वो इसकी फ्लूइडिटी इज हाई, जबकि हनी के केस में जो फ्लूइडिटी है यानी कि जो फ्लो करने की स्पीड है वो लो होती है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज के हनी की जो विस्कोसिटी है दैट इज हायर, विस्कोसिटी ऑफ हनी इज हायर देन विस्कोसिटी ऑफ वाटर, तो ये इस वजह से जो इसकी फ्लूइडिटी है वो हाई होती है। तो अभी जो खैर अभी हमने ये केस देखा वाटर और हनी की मोशन को, इसको यानी कि हमने दो किस्म की फोर्सेस देखी, दो किस्म के इफेक्ट देखे। एक तो जो विस्कस इफेक्ट है, यानी कि अगर विस्कस इफेक्ट होगा तो हमारी फ्लूइडिटी लो होगी, जबकि दूसरा था इनर्शियल इफेक्ट, यानी कि जो प्रेशर की वजह से यानी कि जो फोर्सेस हैं, तो जब भी विस्कस इफेक्ट हाई होगा तो उस फ्लूइड को हम कहेंगे विस्कस फ्लो, और जब प्रेशर या वेलोसिटी की वजह से जो फ्लो है वो हाई हो जाएगा एज कंपेयर टू विस्कस इफेक्ट, तो उस फ्लो को हम इनविसिड फ्लो कहेंगे, ठीक है जी। तो ये बेसिकली विस्कस एंड इनविसिड फ्लो है। सेकंड जी हमारा है इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्लो। ये तो जैसे कि नाम से ही आपको पता है, इंटरनल अगर हम बात करें तो पाइप के अंदर जो फ्लो हो रहा है दैट इज इंटरनल, एंड अगर वो किसी बॉल के अक्रॉस, टेनिस बॉल के अक्रॉस वो
फ्लो हो रहा है तो दैट इज एक्सटर्नल फ्लो। ठीक है जी। अच्छा जी, देन वी हैव कंप्रेसिबल एंड इनकंप्रेसिबल फ्लो। अच्छा, इसका बेसिकली कंप्रेसिबल का इफेक्ट आ जाता है डेंसिटी, ये जो है डेंसिटी इफेक्ट की वजह से जो इसकी होता है। अच्छा जी, अब कोई भी फ्लो जिसमें डेंसिटी डिड नॉट चेंज, डेंसिटी आपको पता है मैस पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो कोई भी ऐसा फ्लो जिसमें डेंसिटी चेंज ना हो, जैसे कि हम वाटर का फ्लो हम कहते हैं कि जी लेट से इस पाइप से वाटर पास कर रहा है और इसकी स्पीड है बड़ी कम, फॉर एग्जांपल 10 मीटर पर सेकेंड है, या चले 10 भी ज्यादा है, 5 मीटर लेट से पर सेकेंड है। तो लो वेलोसिटी पे अगर वाटर फ्लो करे एंड यू नो कि वाटर की डेंसिटी जो सी यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम वो थ्रू आउट फ्लो फ्रॉम द पाइप रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, यानी कि उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये जो फ्लो है ये कहलाता है इनकंप्रेसिबल, यानी कि ये कंप्रेस नहीं होता। ठीक है, अब जबकि अगर हम देखें कोई गैस का फ्लो ले लें, गैस का फ्लो हम लेट से लेते हैं और वो बहुत ज्यादा, जैसे कि हम करते हैं कोई लेट से किसी गैस जैसे कि एयर का ही चले लेट से हम ले लेते हैं, और एयर अगर एयर की वेलोसिटी बहुत ज्यादा हाई हो, अगर एयर की वेलोसिटी बहुत ज्यादा हाई हो तो जो ये फ्लो होता है इसको, इसके बीच जो डेंसिटी इफेक्ट है, चेंज डेंसिटी चेंज इफेक्ट जो सा है वो डोमिनेंट हो जाता है, जिसकी वजह से इसको फिर हम कंप्रेसिबल फ्लो कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो सा है डेंसिटी चेंज इफेक्ट, ये आपको ये कंप्रेसिबल। अच्छा, इसके लिए खैर ये वेलोसिटी का आपने देखा कि इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है, तो इसके लिए एक जो चीज यूज होती है दैट वी कॉल्ड मॉक नंबर। ये भी आगे आप डिटेल्स पढ़ेंगे, लेकिन यहां मैं आपको बताता चलूं व्हाट इज मॉक नंबर। मॉक नंबर इज वेलोसिटी ऑफ साउंड डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है। ठीक है जी। और वेलोसिटी ऑफ सॉरी साउंड नहीं है, सॉरी 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 मिस्टेकन, दिस इज वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो वेलोसिटी ऑफ जो फ्लूइड डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड को हम कहते हैं मॉक नंबर। अब आपको पता है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड की वैल्यू क्या है, दैट इज अराउंड 346 मीटर पर सेकेंड, ये आपको पता है कि होती है। सो अब अगर तो मॉक नंबर लेस देन 0.3 हो, मींस ये तकरीबन जो ये तकरीबन बनता है, अगर आपकी वेलोसिटी 100 हो तो ये चीज बनती है, मॉक नंबर 0.3 बनता है। आप 100 डिवाइड बाय 346 करेंगे तो ये 0.3 आएगा। तो ये अगर कंडीशन मीट हो रही हो तो दैट वी कॉल्ड इनकंप्रेसिबल फ्लो, यानी कि इसमें डेंसिटी की चेंजिंग का इफेक्ट नहीं आएगा। बट इफ मॉक नंबर इज ग्रेटर देन 0.3 और इन अदर वर्ड्स वेलोसिटी इज ग्रेटर देन 100, तो फिर हमारा जो फ्लो है उसको हम कहते हैं कि दैट इज कंप्रेसिबल फ्लो। ठीक है जी, तो ये हमारा था कंप्रेसिबल एंड इनकंप्रेसिबल फ्लो के बारे में टॉपिक।